जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं हैं। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको वर्क प्लेस पर मिले। जो आप देते हैं वो आपको 100% मिलता है। जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक पहुँचे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू राधा कृष्णा, ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों को हमारा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हम सबको गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, सारी वेल एक्टिविटी नेगेटिविटी को कट करने के लिए थैंक यू सो मच, ग्रोथ के लिए थैंक यू सो मच। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज मिथुन राशि 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए। ग्रहों की बात करते हैं, उसके बाद कार्ड्स भी हमने निकाल के रखे हुए हैं। 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि 1 मिनट में राजा की एनर्जी में चले जाते हैं और दूसरे ही पल ये इनके मूड स्विंग्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये अपनी बुद्धिमत्ता से चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं। मिथुन लग्न भी अगर आपका है और मिथुन राशि भी है तो आपके ऊपर ज़्यादा सटीक चीज़ें बैठेंगी। इस साल में आपके जो शनि हैं 29 मार्च से आपके कर्म स्थान पर आएंगे, भाग्य से निकलकर कर्म स्थान पर आएंगे। और जब यहाँ पर आपका 29 मार्च से 28 मई का टाइम ऐसा होगा कि आपको चुनना पड़ेगा। आपके वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, आपकी नौकरी को लेके कुछ ऐसे माहौल बनेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग या इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जहां आप बहुत ज़्यादा दबाव में आ सकते हैं और जल्दीबाजी में, गुस्से में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। आपके कैरियर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन शनिदेव ऐसे ही नहीं देते हैं, वो बहुत आपको शिक्षा देते हैं, खूब मेहनत कराते हैं, उसके बाद देते हैं। तो ऐसा ही होगा, तो मेहनत से मत डरिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो टाइम आपको बताया 29 मार्च से 18 मई, इस समय में कोई भी निर्णय जोश में आकर होश खोकर मत लीजिएगा। अगर आपने इस बात को ध्यान में रखा तो कैरियर में जो सपने आपने देखे थे वो सारे आपके पूरे होने वाले हैं। बधाई। क्योंकि शनि आपके भाग्य केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में आएंगे, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग शनि यहाँ पर बनाएंगे। और अगर आपकी शनि की महादशा भी चल रही है तो बहुत अच्छा संयोग करेंगे, और उसमें भी अगर कर्मा श्रेष्ठ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा अच्छा ही नहीं होता, हर चीज़ के पीछे रात होती है, अंधेरा होता है, हमें आराम मिलता है तो हम लेकिन बाहरी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो शनि यहाँ पर आपको जहाँ कैरियर में ऊंचाई देंगे, वहीं आपके मदर फादर के साथ और इन लॉज के साथ व्यवहार को लेके आपको सावधानी रखनी होगी। स्पेशली मदर इन लॉ के साथ आपको इस वक्त में, आप गर्दन काट के भी रख देंगे तो आपको बुराई सुनने को मिलेगा। तो बस चुप हो जाइए, जितना कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते हैं भगवान से कहिए, उनका भी भला करिए, मेरा भी भला करिए। उनके लिए बुरा बोलना, बुरा सोचना बंद कर दीजिएगा। यकीनन परमात्मा से प्रार्थना कीजिए उनके भले के लिए, तो आपका भला होता चला जाएगा। क्योंकि घर के बुजुर्ग हमारी घर की दूरी होते हैं, अगर हम उनका अच्छा ना कर सकें तो उनका अनादर भी ना करें। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। क्योंकि इस साल ना राहु आपके 10th हाउस में जब शनि के साथ रहेंगे, स्पेशली मार्च, अप्रैल और मई, ये टाइम जो होगा तो ये आपको ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देंगे और उलझन ज़्यादा देंगे। अगर आप और उलझ गए, गलत रास्तों पे चले गए, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए, तो फिर ये उलझा देंगे। नहीं तो ये शिक्षा देकर आपको वो ऊंचाइयां दे देंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर ये साल बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली जब गुरु आपके 12th हाउस से निकल कर, अभी तक विदेशों से आपको अच्छे लाभ गुरु दे रहे थे, लेकिन 14 मई से जब ये आपके लग्न में आएंगे, अगर बाई बर्थ भी गुरु अच्छे हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। शिक्षा, संतान को लेकर, आपके मैरिड लाइफ को लेकर, आप सभी लोग होंगे यहाँ पर, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए अच्छा होगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो विवाह के योग बनेंगे, और विवाह हो गया, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चे होंगे।
अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आपके नाती पोतों का सुख आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएँ आपकी बहुत अच्छी होंगी। कुल मिलाकर के आपका 14 मई के बाद से बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाले हैं। अब खाना-पीना खूब खाएँगे गुरु आपको, और तला भुना खूब खाने का शौक आपको रहेगा। अगर बाय बर्थ भी जुपिटर अच्छे हैं तो फैट बढ़ेगा आपका, तो फैट को मत बढ़ने दीजिएगा, ईगो को मत बढ़ने दीजिएगा। तो निश्चित रूप से स्वाभिमानी बनिए, लेकिन अभिमान मत कीजिएगा। तो और शनि के लिए आप अगर जो स्थितियाँ हैं ना कि आप गुस्से में आके जल्दीबाजी में कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं, इन लॉज के साथ झगड़ा फिसाद आपका हो सकता है, तो वहाँ पर अगर आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान देते हैं और मुंह पे उंगली रख लीजिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे ना पूरब से धूप निकल रही तो कहा जाएगा नहीं तुम गलत हो, पश्चिम से धूप निकलती है। तो आपसे आपने कहना हाँ ठीक है, क्योंकि कहाँ से निकलती है प्रूव करके आपको लैब में नहीं देना। कुछ ऐसे बेतुकी बातें होंगी जहाँ आपको बहस करने के लिए ग्रह मजबूर करेगा उन रिश्तों से उलझाने में। जैसे अभी तक शनि आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपको उलझा रहे थे, अगर आप चुप थे तो अब उनके साथ आपके विवाद जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे, लेकिन माता पिता और सास ससुर के साथ विवाद बढ़ेंगे। तो बस अब एनर्जी शनि की शिफ्ट हो गई है। शनि जहाँ आपको एक तरफ धन लाभ दे रहे थे, वहीं बड़े भाई बहनों से दुख पहुँचा रहे थे या फिर उलझा रहे थे। तो अगर आप सुलझ सकते हैं तो अति उत्तम, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं सुलझ सक रहे हैं, आपके सामर्थ्य से बाहर है, तो चुप हो जाइए। जब वक्त निकल जाएगा, बरसात का दिन खत्म हो जाएगा, एक ही तरीका है, या तो आप भीगे जाइए, रेनकोट और छाता भी ले जाइए और मेहनत कीजिए, सर्दी जुकाम सब, या तो चुपचाप घर में बैठ के आप जो है ना ऑनलाइन काम कीजिए, और जब बारिश बंद हो जाएगी फिर निकलिए और बिंदास घूमिए ना। एक उदाहरण दिया आपको, तो ये स्थितियाँ आपकी रहेंगी। कुल मिलाकर बहुत अच्छा साल है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अगर पहले से घुटनों की प्रॉब्लम आपकी है, छाती से संबंधित कोई दिक्कत आपको है, तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा-सा वहाँ पर आपको सावधानी से आगे बढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कुल मिलाकर साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड लगने में जाएँगे, और फिर ये इस बार गुरु बहुत जल्दी वक्री मार्गी होंगे, तो एक करके में भी जाएँगे, उच्च के भी होंगे। तो आपके लाइफ पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके करियर में जहाँ शनि आपको थोड़ा-सा तरासेंगे, आपकी परीक्षाएँ लेंगे, आप कितने ईमानदार हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, वहीं गुरु आपको ऊँचाई देंगे। गुरु आपको कुछ अच्छा पद देंगे, ठीक है? मान-सम्मान देंगे और आपकी लाइफ़ अच्छी होगी। तो ये था आपका ग्रहों के अनुसार। हमने कार्ड्स भी यहाँ लिए हैं। गणेशा डेक देख लेते हैं, गणेशा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये कार्ड हम देख लेते हैं। पहला कार्ड ही आया है गणेशा का। कार्ड्स निकाल के लगा लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पहला ही कार्ड आया था अचीवमेंट का आपका। जैसे आपसे शुरू में ही कहा ना, तरासेंगे बहुत लेकिन रिद्धि सिद्धि आपको मिलेगी। हर तरह से हर जगह आपको बहुत सफलता मिलेगी, ठीक है? बस सावधानी क्या रखनी है आपने। एक कार्ड उल्टा आया है प्रायोरिटीज़ का। अगर आपने रूट चक्रा कुछ पृथ्वी तत्व से संबंधित काम ज़रूर कीजिएगा। जैसे पौधे लगाने हैं, कुछ टाइम ज़मीन पर बैठना है, हो सके तो भूमि शयन करना है, और वॉक ज़रूर करना है, नंगे पैर कुछ टाइम रहना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही सकारात्मक होगा, और जब दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये जो थोड़ा बहुत ब्लैक एनर्जीज आपको लगेगा हैं अभी भी, ये निकल जाएंगी। एक्चुअली है नहीं, बस निकलने का टाइम है। आपको यहाँ भी बेनिफिट है, और आपके अचीवमेंट के बाद आप भगवान को छोड़ेंगे, मैंने किया, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, नहीं कहेंगे। इस तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति लग्न में रहेंगे। स्वाभाविक रूप से बृहस्पति लग्न में अगर होते हैं तो वो आपको ज्ञानी बनाते हैं, और गोचर में अगर बाई बर्थ भी आपके जुपिटर अच्छे हैं तो आपको ज्योतिष, टैरो, हीलिंग, टीचिंग, कोई चीज़ सिखाने से संबंधित,
राजनीति से संबंधित बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अहंकार नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि ये भगवान की कृपा से मुझे मिला है। ये कार्ड ऐसा कह रहा है, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिए, फैट और ईगो को मत बढ़ने दीजिए। वैसे आप ऐसा कहेंगे, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं आपके यहाँ पर। आपका हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी और आप बहुत प्यार देंगे लोगों को, हीलिंग देंगे लोगों को। लेकिन एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, प्रायोरिटीज़, क्योंकि आप कैरियर वाइज बहुत ग्रो करेंगे तो आपके घर परिवार, बच्चा, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, इन सब को भी आपने महत्व देना है। उन्हें भी आपने रोज़ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये साल आपका है कैरियर वाइज ग्रो करने का, चमकने का। तो अगर आप उन्हें रोज़ टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो महीने में एक दिन ज़रूर रखें, हफ्ते में एक दिन ज़रूर रखें, जब उन्हें कुछ स्पेशल फील करवाएं। और इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में और अच्छा बैलेंस होगा। ठीक है, आप जब देने वाली एनर्जी में, एक तो आपने डोनेट करना है, दूसरा परिवार में आपने थोड़ा सा टाइम देना है और इन लॉज के साथ और माता पिता के साथ उलझना नहीं है। और इससे क्या होगा ना, आप देखेंगे कि प्यार में कितनी ताकत होती है। लड़ाई झगड़े से क्या होता है, प्यार से क्या होता है, इस चीज़ को आप खुद महसूस करेंगे। जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो आपकी नई शुरुआत होगी। हो सकता है पहले जो नौकरी कर रहे थे आप बदलेंगे, आपके ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका घर चेंज हो सकता है, कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन ये चेंजेस अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। आपने उस समय इरिटेट नहीं होना है। जो भी होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, व्यस्त ज़्यादा होने वाले हैं आप, और घर के माहौल से बाहर का माहौल आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। दोस्तों से आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। तो अगर आप धैर्य रखते हैं, गणेशा कह रहे हैं, जब रिद्धि सिद्धि आ गई है तो फिर और क्या चाहिए, बस इन्हें संभाल के रखिएगा और अपने बृहस्पति को आप बैलेंस करके रखिएगा। तो यहाँ पर गणेशा डेक से भी बहुत सुंदर एनर्जी आई है। मून डेक की बात करते हैं तो मून डेक कह रहा है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी आपकी जो बहुत स्पेशली ना कुछ चीज़ों को लेके आपकी जो पिछले 3-4 सालों में बुरी स्थितियां बनी है रिश्तों को लेकर के, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी भी मिलेंगे नहीं आपको। तो धैर्य रखिए यहाँ पर। इट्स टाइम टेक टू रिलीज नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए और आगे बढ़िए। कुछ आपने, क्योंकि जब शनि राहु 10th हाउस में होंगे ना, आपको लगेगा किसी ने कुछ कर दिया मेरे काम के ऊपर, या कुछ तो हो गया है, या मतलब वहाँ पर आपने किसी पे ब्लेम नहीं करना। अगर किसी ने कर भी दिया तो आप ही का पास्ट लाइफ कर्मा था। इस शनि आपके कर्मों का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, कुछ पिछले जन्म के कर्मों का और यहाँ के कर्मों का हिसाब भी आपको 10th हाउस में देंगे। अगर आप प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, धर्म के राह पर चल रहे हैं, तो शनि आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई बहुत बहुत पावरफुल, जैसे शुरू से आया कि बहुत बड़ा चेंज होगा, आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। अगर आप पिछले कुछ टाइम से परेशान हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है टाइम फॉर हीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, आगे बढ़िए। अगर आप हीलिंग के पीछे ही रहेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एक्शन लीजिए कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फिर जो बहुत बड़े चेंजेस आने हैं ये नहीं आएंगे। तो आपको एक्शन भी लेना है। ठीक है, एक्शन लेना है, क्योंकि ना आप एक्शन लेने से कभी कभी रुकेंगे ऐसा, क्योंकि बहुत ही बुरा दौर आपका निकला, पिछला टाइम इतना पीड़ादायक निकला है ना, तो कहीं कहीं पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपको विश्वास की कमी होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है। जो शनि की स्थिति थी आपके 11th हाउस में, नीच की दृष्टि शनि की थी, और 11th हाउस के स्वामी इस वक्त में भी मंगल जो नीच के चल रहे हैं और राहु के प्रभाव में चल रहे हैं। तो आपके बड़े भाई बहन और बड़े भाई बहनों के लाइफ पार्टनर और आपके इच्छा पूर्ति को लेकर जो बहुत सारे जाल बने हुए हैं ना आपके, वो जाल जो है खुलने वाले हैं। तो खुश हो जाइए। तो वही कहा जा रहा है कि बहुत बुरा जो दौर था वो, और भी कुछ चीज़ों को लेके वो ख़त्म हो रहा है। कुल मिला के आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। बस जो बातें आप, अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो प्लीज़ टेक केयर। आपकी हेल्थ को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी होगी।
ये डबल मून का कार्ड टेंशन डिप्रेशन का कार्ड है। ये किस चीज़ के लिए है? कुछ पारिवारिक माहौल को लेकर के आपको थोड़ा बहुत, जैसे आपसे कहा ना, इन लॉज मदर फादर के साथ, यहाँ पर आप इसे बैलेंस करिए और बृहस्पति को बलवान कीजिए, तो फिर चीज़ें वैसे भी ठीक होंगी आपकी, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड आपके जुपिटर तो हेल्प कर ही रहे हैं। बचाव होगा, कंट्रोल में होंगी स्थितियाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना है। तो ये जो तनाव की स्थिति है ये ख़त्म हो जाएगी। और जैसे आपसे पहले ही कहा कि शादी होने के योग या बच्चा होने के योग, इच्छा पूर्ति के योग आपके बनेंगे, धन की ग्रोथ होगी, प्रॉपर्टी की भी ग्रोथ होगी, और वीनस अच्छे सहयोग करेंगे आपके। जो फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस था, यहाँ पर इसके साथ डेथ का कार्ड आया है, इसका अंत होगा। और ये मून का उल्टा कार्ड किसके साथ? लवर। जो एक प्यार की एनर्जी आपको ख़त्म से लग रही थी लोगों के प्रति, वो वापस से आपकी आएगी। स्पीड बढ़ेगी आपकी ग्रोथ को लेकर, संपत्ति को लेकर, हर चीज़ को लेकर, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी रहेंगी जुपिटर की वजह से। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे, सात्विक आहार लेंगे, तो और अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती जाएंगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब ऑफर, कोई बिजनेस ऑफर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बस जहाँ सावधानी बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आप सात्विक आहार करते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, हमेशा झगड़ा करने की बजाय चुप रहना पसंद करते हैं, तो आपके ऊपर लगे हुए बहुत सारे झूठे आरोपों से आपको ये साल बहुत बड़ा न्याय देने वाला हो सकता है। जब राहु शनि की युति हट जाएगी और जुपिटर भी आपके लग्न में होंगे, और आपका आचरण भी अगर ऐसा है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो झूठे आरोप आपके वर्क प्लेस पर या आपके घर परिवार में आप पर थे, आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में कुछ थे, तो वो सारे हटेंगे। लेकिन घुटनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा आपको इस समय में। और स्पेशली मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ, और मदर और फादर के साथ रिश्ते अच्छे करने की ज़रूरत होगी। कोई बात नहीं, आप ही के माता पिता हैं, गाली दे रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो चुप रहिए। 1 साल 2 साल, शनि यहाँ पर 2.5 साल रहेंगे हालांकि, लेकिन शनि 2.5 साल जब रहेंगे, तो उस बीच में आपके वहाँ की स्वामी जो है बृहस्पति, उनको बलवान बना के रखिए। येलो कलर का ज़्यादा यूज कीजिए, गुरुवार के व्रत पूजन करिए, तो आपके पेरेंट्स सेफ़ रहेंगे, आपके इन लॉज सेफ़ रहेंगे। अगर वो सेफ़ हैं तो कोई बात नहीं, आने वाले सालों में आपको ब्लेस्ड वो ज़रूर करेंगे। माता पिता कभी भी दिल से अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं बोलते हैं, है ना? आप भी तो अपने बच्चे को गाली देते हैं, तो ऐसा ही है यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि आपकी समस्याएं नियंत्रित नहीं हो रही हैं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो बाकी ग्रह संभाल रहे हैं आपके, फिर भी अगर 10% ऐसा लग रहा है बाई बर्थ ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जुपिटर अच्छे नहीं है, बाकी ग्रहों की स्थिति बाई बर्थ अच्छी नहीं है, दशा अच्छी नहीं है, भगवान शिव की आराधना, हनुमान जी की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। अगर आप किसी अन्य धर्म को मानने वाले हैं, तो मजदूर वर्ग की और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। अपने कमाई का हिस्सा निकाल कर, या श्रम का हिस्सा निकाल कर, अगर कमाई का नहीं दे सकते, उन्हें दीजिए। पेड़ पौधों से, प्रकृति से प्यार कीजिए। यकीनन इस साल को आप अपने लिए बहुत ही फंटास्टिक बना सकते हैं। याद रखिए, शनि भाग्य के स्वामी होकर कर्म के घर में जा रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण का ये राजयोग आपको बहुत फ़ायदा कब देगा? जब आपने राहु को हावी नहीं होने देंगे, आलस्य में पड़े रहेंगे, नहाएंगे नहीं, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सोएंगे, ड्रिंक करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, और लड़ाई झगड़े करेंगे, भगवान के मंदिर धर्म स्थलों से दूर रहेंगे, फिर ये शनि राहु क्या योग आपको बहुत स्पेशल, जैसे कार्ड्स में भी आया था ना, इस स्थिति में कुछ भी नहीं होगा। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, तभी ये सारे मेजर चेंज आएंगे। ये आया था ना, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप इन आदतों को ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर ये राजयोग जो आप सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, ये आपको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं देगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये साल आप सब के लिए बहुत सुंदर हो,
और एक ये सुंदर यादों से भरा हुआ हो, ऐसी हम माँ भगवती से कल्पना करते हैं। सारे मिथुन राशि वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।